कितना पहाड़ चढ़ चुकी है गुंजन? मैं इंडिया के 3 चोटियों को सबमिट कर चुकी हूँ और इंटरनेशनल 1 चोटी। 19,341 फीट। कितने दिन में चढ़ी 19,341 फीट के पहाड़ पर? जब मैं वापस आई तो गांव के लोग बोलते थे कि लड़की नाचने वाली है, नाच कर आई है। और इंडिया में कौन कौन से पहाड़ पर चढ़ चुकी है अभी तक? सबसे पहले मैंने टेबल टॉप को सबमिट किया था, 1 हफ्ते का था और चढ़ाई हमने 6 घंटे में की थी बेस कैंप से। मतलब माननीय अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया था। और सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से वोमिटिंग हो रही थी। और उसके बाद मैंने माउंट मचोई को सबमिट किया था, जिसको सबमिट करने वाली मैं भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बनी। उत्तर प्रदेश की 16 साल की गुंजन कुमारी अभी तक 4 पहाड़ों पर मित्रों चढ़ चुकी है और इनका एक सपना है कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें और विश्व में रिकॉर्ड बनाएं। ये तमाम मेडल इन्होंने जीता है। इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके बाद जो है तमाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र की एक ऐसी लड़की है जो तमाम पहाड़ों पर चढ़ी और इसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा देर तक समय जो है पहाड़ों पर व्यतीत किया। इसके बाद अब इनका एक सपना है कि ये माउंट एवरेस्ट पर यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान बनाए और विश्व में इतिहास रचे। गुंजन, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम गुंजन कुमारी है। हाँ। और मैं एक पर्वतारोही हूँ। पर्वतारोही हैं आप। कितना पहाड़ चढ़ चुकी है गुंजन? मैं इंडिया के 3 चोटियों को सबमिट कर चुकी हूँ और इंटरनेशनल 1 चोटी। एक विश्व की 1 चोटी और भारत में 3 चोटी आप चढ़ चुकी हैं। जी। अच्छा, जो विश्व के बाहर गई थी चोटी चढ़ने के लिए जिस पहाड़ पे, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 19,341 फीट। 19,341 फीट। कितने दिन में चढ़ी 19,341 फीट के पहाड़ पर? पूरा हमारा एक्सपीडिशन 1 हफ्ते का था और चढ़ाई हमने 6 घंटे में की थी बेस कैंप से। मतलब 6 दिन का मतलब एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 6 दिन में आप चढ़ेंगी, लेकिन 6 घंटे में आप चढ़ गई। बेस कैंप से 6 घंटे में चढ़े और 1 हफ्ते का एक्सपीडिशन था। हाँ। और उसमें से 6 घंटे बेस कैंप से लगे हैं और बाकी समय जो 5 दिन लगे हैं वो नीचे से ऊपर जाने में लगे हैं। तो क्या क्या समस्या आई पहाड़ पर चढ़ने के लिए? सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से वोमिटिंग हो रही थी और मुझे वीकनेस ज़्यादा हो रही थी और वहाँ पे कुछ खा पी नहीं जा रहा था। तो मैं 2 दिन से सबमिट करने से 2 दिन पहले से कुछ खाई पी नहीं थी, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीकनेस हो जा रही थी, तो मैं चल नहीं सकती थी। अच्छा, जिस पहाड़ पर आप चढ़ी थी उसका नाम क्या था? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो साउथ अफ्रीका में है। और इंडिया में कौन कौन से पहाड़ पर चढ़ चुकी हैं अभी तक? सबसे पहले मैंने टेबल टॉप को सबमिट किया था और उसके बाद मैंने माउंट मचोई को सबमिट किया था, जिसको सबमिट करने वाली मैं भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बनी। हाँ। और इसके बाद मैंने केदारकंठा ट्रैक पीक सबमिट किया था, जिसको मैंने बेस कैंप से मात्र 3 घंटे में करके इसको भी इंडिया रिकॉर्ड बनाया। अच्छा गुंजन, आपके पिताजी क्या करते हैं? मतलब देख रहा हूँ एकदम किसान परिवार से हैं आप, तो ये पहाड़ वहाड़ पर चढ़ने का मन कहाँ से आया? पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा किसान हैं और मैं पर्वतारोही हूँ, आप सब लोग को पता है। तो मुझे कुछ अलग करना था और खुद के लिए और गांव की लड़कियों के लिए, इसलिए मैंने अलग क्षेत्र चुना। पिताजी इनके किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं और बिटिया पर्वतारोही है। तमाम पहाड़ों पर चढ़कर नया नया इतिहास बना रही है। अभी तक ये 4 पहाड़ चढ़ चुके हैं, अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी है। अच्छा, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए खर्चा कितना आया? माउंट किलिमंजारो हर एक पहाड़ का अलग अलग खर्च आता है, क्योंकि हर एक पहाड़ अलग अलग जगह पे होता है। तो मेरा माउंट किलिमंजारो का लगभग 4-4.5 लाख खर्च आया था। हाँ। तो पिताजी ये सब पैसा देते हैं? नहीं, पिताजी खुद खाने के लिए हो जाए वही बड़ी बात है, तो पिताजी कहाँ से देंगे? तो फिर ये सब कर क्यों रहे हो? इससे क्या फायदा होगा? मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा, कौन दिया था पैसा पहाड़ पर चढ़ने के लिए? मेरे को माननीय अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया था और उन्होंने प्रोत्साहन बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए। मतलब उन्होंने पूरा मदद किया जी। जो है आगे पहाड़ पर चढ़ने के लिए। जी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर आप क्यों चढ़ना चाहती हो? क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस पर क्यों चढ़ना चाहती हैं आप?
सबका अपना अपना सपना होता है। मेरा पहले से ही सपना है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ूं, तो मेरा ड्रीम है, इसलिए मैं चढ़ना चाहती हूँ। उसमें कितना समय लगेगा? लगभग 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है माउंट एवरेस्ट का। तो जब आप पहाड़ पर चढ़ती हैं तो कोई आपके साथ जाता है या अकेले चढ़ जाती हैं? हमारे यहाँ से तो कोई साथ नहीं होता, लेकिन लोकल गाइड साथ होते हैं। लोकल गाइड से होते हैं जी। तो चढ़ाने में मदद करते हैं? नहीं, वो चढ़ाने में मदद नहीं करेंगे, बस आपको रूट बताएंगे कि किस रूट से जाना है। हाँ। अच्छा, पहाड़ कैसा रहता है? मतलब कैसे चढ़ती हैं? रसरी के सहारे या पेड़ को लटक कर या पहाड़ को लटक कर, कैसे? हर एक पहाड़ का अपना अपना क्वालिटी होता है। कुछ पहाड़ टेक्निकल होते हैं, कुछ पहाड़ नॉन टेक्निकल होते हैं। जो टेक्निकल होते हैं उसमें इक्विपमेंट लगते हैं, और जो नॉन टेक्निकल रहते हैं उसमें इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, लेकिन हमारी अच्छी स्टेमिना रहनी चाहिए। खाने के लिए क्या ले जाती है? फूल पत्ती पौधा उधर खाती हैं? पानी वानी कहाँ से कैसे मिलता है सब? मैं एक्चुअली एक कंपनी के थ्रू जाती हूँ, तो इसलिए वो सारी चीज़ें कंपनी देखती है, तो उसकी दिक्कत हमें नहीं होती। ये गुंजन है मित्रों, गाजीपुर की बिटिया है, महज 16 साल की है, और 16 साल की उम्र में ये अभी तक 4 पहाड़ चढ़ चुकी हैं, 3 भारत के और 1 भारत के बाहर का। अब इनका एक सपना है कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करें और विश्व में एक नया इतिहास बनाए, और इसके बाद जो है ये कुछ अपने देश के लिए, कुछ समाज के लिए करें। इनके पिताजी किसान हैं। गाँव के लोग हंसते हंसते नहीं है कि पहाड़ और पर्वत पर चढ़ रही है? हंसते तो बहुत थे, क्योंकि जब मैं बेसिक कोर्स करने गई थी तो घर से भाग के गई थी। जब मैं वापस आई तो गांव के लोग बोलते थे कि लड़की नाचने वाली है, नाच कर आई है। हाँ। तो बहुत सारे ताना बोलते थे, और मेरे फ्रेंड लोग को बोलते थे इससे बात मत करना, ये लड़की भागने वाली है। हाँ। तो मतलब आप घर से बिना बताए माँ बाप को भाग गई थी? जी। किस लिए? बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग के लिए आप घर से छोड़कर भाग गई थी? जब गाँव आई तो गाँव के लोग क्या बोल रहे थे? नाचने वाली लड़की है। जी। हाँ, तो अब उनके मुंह पर लोग तमाचा तो मार रहे होंगे कि जो है बिटिया अच्छा कर रही है, जब इतना मेडल उडल लेकर आई हो तो। आज वही लोग प्राउड फील करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये गुंजन है मित्रों, और इनको अगर मदद किया जाए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, तमाम खेल मंत्री अगर इनको मदद करे तो ये जो है कुछ अच्छा देश के लिए, कुछ समाज के लिए करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य कि किसान की बिटिया है और इनकी मदद बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद क्या करिएगा? मैं 7 समिट करना चाहती हूँ। मैंने पहला महाद्वीप का कर चुकी हूँ, किलिमंजारो। अब मेरा एवरेस्ट करने का प्लान है, और उसके बाद सारे 7 महाद्वीप में से बचेंगी 5 चोटियां, उनको सबमिट करना चाहूंगी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अच्छा, इसको सबसे पहले कौन चढ़ा था? भारत की जो महिला है वो बछेंद्री पाल मैम सबसे पहले भारत की महिला चढ़ी थी। एक उत्तर प्रदेश की भी कोई चढ़ी थी? अरुणिमा सिन्हा मैम। अरुणिमा सिन्हा, और जो है इसके बाद जो पाल मैडम जो है, ये दोनों लोग इसके पहले आपके पहले चढ़ चुकी हैं? जी, हमारे पहले तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन यूपी से अरुणिमा सिन्हा पहली हैं, और इंडिया से बछेंद्री पाल मैम पहली हैं। चलिए, आपको खूब सारी शुभकामना, और इसके बाद आप खूब आगे बढ़े, ऐसी तमाम शुभकामना। धन्यवाद। गुंजन को तमाम शुभकामना मित्रों, क्योंकि ये पर्वतारोही बनना चाहती है, पर्वतारोही हैं भी, और ये पहाड़ पर चढ़कर नया विश्व रिकॉर्ड और इतिहास बनाना चाहती हैं। यही कारण है कि ये जब घर से भाग कर गई तो ट्रेनिंग के लिए गई, तो गाँव के लोग, समाज के लोग जो है इनको देखकर हंस रहे थे, लेकिन आज जब बिटिया जो है नाम कमा रही तो बहुत सारे लोगों को गर्व भी महसूस हो रहा है। इस वीडियो को अभी तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।